विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर दीप शिखा कन्या इंटर कॉलेज में संगोष्ठी। पीपीगंज गोरखपुर 14 अगस्त 2026 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर दीप शिखा कन्या इंटर कॉलेज पीपीगंज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं ने भाग लेकर देश के विभाजन के दौरान हुई त्रासदी को याद किया। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक अजय प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि देश का विभाजन उस समय की एक बड़ी त्रासदी थी जिसका खामियाजा लंबे समय तक पूरे देश को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि विभाजन की पीड़ा और उससे जुड़ी घटनाओं को याद करना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास से सीख ले सकें। वरिष्ठ अध्यापक मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने विभाजन के समय की तत्कालीन परिस्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इसके कारणों और परिणामों पर चर्चा की। सहायक अध्यापक प्रमोद कुमार ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सजग रहने और सामाजिक एकता को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं रसायन विज्ञान के प्रवक्ता आदर्श वेद पाठक ने विभाजन के बाद हुई भीषण हिंसा और विस्थापन की घटनाओं पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों को श्रद्धापूर्वक याद किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, इसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। हे भाई, हमारे और तुम्हारे के विचारों में कर्तव्य की तो बातें छोड़, हमारे तुम्हारे विचारों में विभिन्नता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग भाई भाई हैं, विचार भिन्न भिन्न हैं, अगर ये विचारों में एकरूपता नहीं रहेगी तो जान लो कि हमारा और तुम्हारा दोनों का सर्वनाश हो। लेकिन रावण इस बात को समझ नहीं, तो सभी लोग जान नहीं है। आइए अब जरा अब इसी संदर्भ में हम यहाँ करें। यही नीति अंग्रेजों ने भारत में कि फूट डालो राज करो, चाहे जैसे। अगर आज आपके घर में एकता नहीं है, सबके विचार भले अलग अलग हों, लेकिन एक परिवार की भलाई के लिए सबको एकता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम अपने लिए भले लड़ेंगे, लेकिन दूसरों के लिए एक। सबसे बड़ा विभाजन का हमारा कारण यही रहा कि अंग्रेजों ने जो हमारे देश में यह फूट डालने की जो नीति अपनाई कि फूट डालो राज करो, हिंदू मुसलमान बांटो, अमीर। भारत पाकिस्तान दोनों अलग हुए, पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, क्योंकि जिन्ना की जो जिद थी प्रधानमंत्री बनने की थी महात्मा गांधी के प्रति। उनके सामने उन्होंने अपना विचार रखा कि प्रधानमंत्री यदि हमको बना दिया जाए तो पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। लेकिन उधर नेहरू जी की जिद थी कि नहीं, भारत का प्रधानमंत्री हमें बनना है, हमको बनाया जाए। इसी दोनों जिद ने भारत पाकिस्तान का एक दूसरे का दौरा किया और जैसा कि मणि जी ने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी कि भारत विभाजित हो जाए, बट जाए। जितने मुस्लिम थे मैक्सिमम पाकिस्तान पकड़ लिए, जो सिंध प्रांत था, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा से और पाकिस्तान की सीमा से सटा था, वहाँ के हिंदू भी उसमें सम्मिलित हुए गए। हालांकि आज जैसा आपने कहा उस समय की 1% हिंदू लगभग बचे हैं, तो अत्याचार हुआ उनके ऊपर, बांग्लादेश में भी हुआ, पाकिस्तान में। हमारा देश चूंकि धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सभी धर्मों को समान समझा जाता है। विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियों, विभिन्न मजहबों के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सबके साथ एक तरह का ही कानून है जो भारत में निवास करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप लोग भी खंडित न हो। थोड़ा ध्यान से सुनना, इससे अगर बातें बहुत कोई विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस विभाजन हमेशा ही दुखदायक
कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जब भी विभाजन होता है तो वह एक तरह की आपदा होती है, विविधता होती है, और इसमें दोनों पक्ष जो है उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। माउंटबेटन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस समय ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी बहुत लचर हो चुकी थी। वो अन्य देशों पर अपना आधिपत्य बनाए नहीं रख सकता। लेकिन जैसा मनीष सर कहे कि युद्ध बहुत पहले ही होया गया। कांग्रेस की स्थापना हुई थी,